ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमो उपनिषदिर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानाव्यवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता अष्टम अध्याय 8वां अध्याय। हम अभी 11 श्लोक तक कर लिया है। हमने पहले देखा कि 5वां, 6वां और 7वां श्लोक में भगवान ने बोला था कि अंत समय में जो जैसे जैसे भाव में होता है वैसे उसकी गति होती है, और जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे को प्राप्त होता है, और जो जैसा स्मरण करता है वो वहाँ प्राप्त होता है। ये एक सामान्य नियम भगवान ने बताया था। और उसके बाद में उन लोगों के लिए जो सनातन धर्म में अभ्यास योग युक्त हैं, मतलब कर्म योग में लगे हुए हैं और हर समय परमात्मा का ध्यान रहता है, परम पुरुष का ध्यान रहता है, ऐसे सारे लोग जो परम पुरुष का ध्यान करते हैं, और ये सारे के सारे लोग अनन्य गति, उस परम गति को प्राप्त होते हैं। उसमें उन लोगों का भी बोला जो डिफरेंट आश्रम में रहते हैं लेकिन उस ब्रह्म की उपासना करते हैं। उनको भी बोला कि जो सन्यासी हैं और जो उसके अंदर करते हैं, और वो भी जो कि आश्रम में रह के ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके और भगवान के अंदर लगे रहते हैं, वो भी चाहे भले उन्होंने वेदांत पढ़े हों चाहे नहीं पढ़े हों, चाहे संन्यास ग्रहण किया हो चाहे नहीं किया हो, उन सबको भगवान बोलते हैं कि जो इस तरह से वीतराग से अलग हो गया है और वो सब इसके अंदर परम गति को प्राप्त होते हैं। ये दो चीज़ें तो हमने पहले देखी थी। आज हम 12वां और 13वां श्लोक देखते हैं। पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। 12वां श्लोक। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। 13वां भी पढ़ लेते। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मनुस्मरन् यः प्रयाति तजदेहं स याति परमां गतिम्। इनको भी परम गति प्राप्त होती है। ये कौन है, ये हम वापिस इसका अर्थ समझ के देखते हैं। बोले कि वो लोग जो संपूर्ण इंद्र सर्वद्वाराणि संयम्य, सारे इंद्रियों के द्वारों को रोककर और मनोहृदि निरुध्य च, और मन को हृदय में निरोध करके अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके और योग धारणा में सम्यक होके साधक ओम नाम अक्षर का
उच्चारण करता है, उस परम ओम शब्द का उच्चारण करता है, उच्चारण भी नहीं, व्यवहार भी करता है और अनुस्मरण भी करता है, और उसका अनुस्मरण भी करता है, वो शरीर छोड़कर जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। ये यहाँ पे बताया है। ये उन लोगों के लिए हैं जो यति हैं, जो ओम को जानते हैं, जो उ म, उ में मिल जाता है, उ म में मिल जाता है और म हलंत में मिल जाता है, जो तुरीय अवस्था है। तो ये जो लोग हैं, ये कौन हैं? यति लोग हैं, जो पहुँचे हुए सन्यासी कह दीजिए, योगी कह दीजिए, ये वो लोग हैं जो सारे द्वारों का रोक कर, सारी इंद्रियों को रोक कर, तो इसके अंदर ज्ञानेश्वरी में भगवान ने बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि परंतु ये बात तभी होगी जब इंद्रिय रूपी दरवाजों को संयम से ठीक तरह से बंद कर देगा। उस स्थिति में मन सहज ही भीतर दबकर जम जाएगा और वह दबाया हुआ मन हृदय में स्थित रहेगा। जो मन है वो हृदय में स्थित होगा। जैसे लूला लंगड़ा व्यक्ति अपने घर को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता, ठीक वैसे ही है पांडव, जब चित्त भी भली भांति अंदर बंद हो जाता है, वह व्यक्ति प्राण वायु से ओंकार, प्रणव शब्द ओंकार का ध्यान करना चाहिए और तब क्रमशः प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र तक ले जाना चाहिए, और उस समय प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जाते हैं। उस समय धारणा की शक्ति से वो वहाँ इस प्रकार स्थिर रखने की जरूरत होती है कि वहाँ इस तरह से रहे कि ब्रह्माकाश में मिलता हुआ सा हो। ऐसी इसके बाद ओंकार की 3 मात्रा अ उ म तब तक अर्ध मात्रा में विलय नहीं हो जाए, तब तक वो उसका उच्चारण उसका वो करता रहे, तब तक प्राणवायु को चिदाकाश में स्थिर करना चाहिए। और ऐसे ऐक्य प्राप्त होते ही वो ओंकार मूल ब्रह्म से भरा हुआ दृष्टिगोचर होता है, अर्थात प्राण मूर्धन्य में आकाश में विलीन हो जाते हैं। सारा जो प्राण है वो पूरा यहाँ पर खींच के यहाँ ले आते हैं और हृदय मन के अंदर स्थापित करते हैं। बाहर की किसी भी चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इससे ओंकार का स्मरण बंद हो जाता है। अब इसके बाद में ओंकार का स्मरण भी बंद हो जाता है, प्राण वायु का विलय हो जाता है। तत्पश्चात ओंकार से परे रहने वाले एकमात्र शुद्ध ब्रह्मानंद स्वरूप शेष रह जाता है। अतः प्रणव जो शब्द है, जिसका नाम है और जो एकाक्षर ब्रह्म है, वो मेरा मुख्य स्वरूप है। ये 10वें अध्याय में भगवान ने बताया कि वेदों में मैं ओम हूँ। मेरे इस शुद्ध स्वरूप को स्मरण करता है और शरीर त्याग कर देता है, वह निसंदेह मेरा शुद्ध शरीर प्राप्त करता है। भगवान ने बोला वो निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होता है, और जिस समय वह स्वरूप मिल जाता है उस समय इससे आगे कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। और इसके बाद में तो ये यति लोग हैं, ये ओम का उच्चारण करके और भगवान के अंदर अपना ध्यान मिला देते हैं। अर्जुन, हे अर्जुन सुन, यदि तुम्हारे चित्त में कोई आशंका उठ खड़ी हुई हो, यह कैसे जाना जाए कि देवासन के समय वो ओम का उच्चारण करेगा, ओम स्मरण करेगा। जिस समय सारी इंद्रियां सुस्त हो गई हों, जीवन समस्त सुख और समाधान में चला गया हो, इस प्रकार साफ लक्षण दिखने लगे हों और बाह्य व्यंतर दोनों और मृत्यु ने शिकंजा कस रखा हो, उस समय आसन लगाकर कौन बैठ सकता है? इंद्रिय
निग्रह कौन कर सकता है तथा व्यक्ति किसके अंतःकरण से ओंकार का स्मरण कर सकता है, यह सब बातें संभव नहीं है। ऐसा अर्जुन को बोल के ज्ञानेश्वर महाराज बता रहे हैं। मतलब कि लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसे समय में वो कैसे ओम का उच्चारण करेगा, कैसे ये सांस रोकेगा, कैसे ये करेगा। क्यों कि भगवान बोलते हैं कि जो तुम इस चीज़ का ख्याल रखना कि नित्य अखंड रूप से जो मेरा चिंतन करते हुए अंतिम समय में, भगवान बोलते हैं उसके अंतिम समय में मैं खुद उसके पास जाता हूँ और उसकी सेवा करता हूँ। उसके अंतिम समय में समय सेवकों की भांति उनकी सेवा में जुट जाता हूँ। भगवान बोलते हैं मैं खुद, क्योंकि उन्होंने जब पूरे जीवन में इतना सब कुछ किया है, ओम का उच्चारण किया है, और अंतिम समय में अगर उनसे नहीं भी लिया जाता है तो भगवान बोलते हैं मैं खुद उनका सेवक बन के जाता हूँ और मैं जाके और उनको वहीं वो चीज़ करवा देता हूँ जो उनको करना चाहिए। तो इस तरह से वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये अक्षर ब्रह्म है। यह वितराग गति है यति की, ओम का उच्चारण करके और ओम परम अक्षर, ये जो है ये गति जो है ओम के माध्यम से हुई है। अब आगे भगवान 14वें-15वें श्लोक में और कुछ बात कर रहे हैं, अगली गति किसकी होती है तो उसकी बात हम सुने। इससे पहले हम 14वां और 15वां श्लोक पढ़ते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यस तस्यां सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम न मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम्। एक बार वापस पढ़ते हैं इसको। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः। अगर इसका सीधा अर्थ देखें तो ये है कि हे पार्थानंदन, अनन्य चित्त वाला जिसका मन सिर्फ मेरे में ही लगता है और जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, अनन्य नित्य निरंतर स्मरण करता है और जो नित्य निरंतर मुझ में लगा हुआ है, नित्य सह और नित्य युक्तस्य, तो जो मेरे में लगा हुआ है ऐसे योगी को मैं सुलभ हूँ, अर्थात सुलभता से प्राप्त होता हूँ। ऐसा व्यक्ति कौन है? वो कर्म योगी। जो कर्म योगी हर तरह से भगवान के अंदर लगा हुआ है, जिसको न भूख की चिंता है न प्यास की चिंता है, वो जो अपने काम होते हैं वो काम उसको करने होते हैं और जो दूसरों की सेवा करनी है वो उसको ही परमात्मा समझता है। और ऐसे लोग को महात्मा बोला गया है। तो ये बोला कि महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अथवा दुखों के घर और शाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। ये इनके पुनर्जन्म को प्राप्त, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। तो ऐसे जो महात्मा लोग हैं जो कर्म योग में लगे हुए हैं, नित्य मेरे को स्मरण करते हैं, भगवान बोलते हैं मैं उनके पास दौड़ के चला जाता हूँ। वो नित्य मेरे को देखते हैं, मैं उनको नित्य देखता हूँ। इसके अंदर ज्ञानेश्वरी में भगवान ने बहुत
ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, हम उसको देखते हैं। बोलते हैं, जो विषयों को तिलांजलि देकर प्रवृत्ति के पाँव में बेड़ियां डाल के अपने लिए कुछ नहीं करते, प्रवृत्ति के बाहों में बेड़ियां डाल के सदा मुझे ही अपने हृदय में प्रांत में रखते हैं और मेरे स्वरूप का अनुभव करते हैं, और इस सुख के भोगने की दिशा में उन्हें भूख प्यास कभी नहीं सताती, फिर नेत्र हिलाने की सदृश मामूली बातों का तो पूछना ही क्या है। और जो इस प्रकार अनवरत एकाग्र चित्त होकर मेरे स्वरूप में मिले रहते हैं, मेरी भक्ति करते हैं और अंतकरण में मेरे साथ संलग्न होकर मद्रूप हो जाते हैं, उन लोगों के विषय में यदि यही बात हो कि देहावसान के समय मेरा स्मरण कैसे करेंगे, जब अंत में यम के दूत आके ले जाने की कोशिश करते हैं तब वो कैसे मेरा स्मरण करेंगे, केवल तभी वे मुझे मिल सकें, तो यह उपासना का महत्व क्या है। भगवान बोलते हैं अगर ऐसा है तो जो उन्होंने अभी तक उपासना की महात्मा लोगों ने, तो उसका मतलब ही क्या रह जाता है। यदि कोई दीनहीन मनुष्य संकटापन में निर्मल हृदय से मुझे पुकारे और कहे कि हे नारायण शीघ्र पधार कर मेरी सहायता करो, तो क्या मैं उसकी पुकार सुनकर उसके दुख के कातर होकर मैं मदद के लिए नहीं दौड़ पड़ता? मैं तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ता हूँ। यदि मैं अपने एकनिष्ठ भक्तों को भी ऐसी दिशा होने पर अवसान काल में तभी उनके निकट पहुँचूँ, तब वो मेरा स्मरण करे तभी मैं पहुँचूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर भक्ति करने की लालसा कैसे रही जाएगी। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि ऐसी शंका तुम पल भर के लिए भी कभी मत करना, अपने चित्त में मत आने दो। वे भक्त जिस समय मुझे याद करेंगे, जिस समय मुझे तीव्र गति से उनके सन्निकट पहुंचना पड़ेगा और उस अन्योपासना बोझ को यों ही मुझसे सहन नहीं हो सकता, मेरे ऊपर उन लोगों की भक्ति का कर्ज है। भगवान बोलते हैं उनका भक्ति का कर्ज है, वही कर्ज चुकाने के लिए मैं भक्तों के अंत काल में, अवशासन काल में शुश्रूषा के लिए बहुत ही तत्परता से उद्यत हो जाता हूँ, और मुझे सदा यह डर बना रहता है कि मेरे उन सुकुमार भक्तों को देह की कष्टता के कारण कहीं किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं हो। ये देह जो है, ये जब आत्मा से अलग होती है तो इसका जो क्लेश है वो क्लेश बिल्कुल उनको नहीं हो, इसलिए भगवान बोलते हैं मैं उनके पास पहुंच जाता हूं। यही कारण है कि मैं उन लोगों को आत्मज्ञानी रूप पिंजरे में सुरक्षित रूप से रखता हूं, आत्मज्ञानी पिंजरे में सुरक्षित रखता हूं। कर्म योगियों को गीता में बोला है भगवान ने कि मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूं, उनको ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, बोले मैं ज्ञान मैं खुद प्रदान करता हूं। तो ये कर्म योगी तो बड़े विशेष भक्त हैं। पूरा 12वां अध्याय जो है वो भक्त का है, और वो भक्त कौन है कि कर्म योगी। वो कर्म योगी जब भक्त, वो सबसे प्रिय हैं भगवान के। तो ये जो चीज़ है, बोले कि उनको ज्ञान मैं देता हूँ और उन पर आत्म स्मरण शांत और शीतल छाया रखता हूँ। इस प्रकार मैं उनकी बुद्धि सदा अचल और शांत कर देता हूँ। इसलिए मेरे भक्तों के शरीर परित्याग करते समय लेस मात्र भी किसी तरह की पीड़ा नहीं होती है। उनको भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं मैं खुद उनके पास पहुंच जाता हूं और मैं ये सहज ही कर देता हूं। मैं सहज ही उन परम प्रिय भक्तों को अपने स्वरूप की ओर ले जाता हूं और उनके ऊपर लगे हुए शरीर रूपी कवच को मैं उनसे अलग कर देता हूं। तो ये देह को बोलते हैं कि उसको मैं अलग कर देता हूं। उनके ऊपर लगे मिथ्या अहंकार की धूल को भी मैं साफ कर देता हूं। तो भगवान बोलते हैं उसको मैं साफ करता हूं उसको, और उनकी शुद्ध वासना से निर्लिप्त करके स्वरूप के संग मिला देता हूँ। मैं उस स्वरूप के संग, इसके अलावा भक्तों को भी एकत्व के कारण अपने देह के लिए विशेष ममता नहीं होती, इसलिए अपने देह का परित्याग करते समय उन्हें
उसके वियोग का दुख भी नहीं होता है। इसी प्रकार उन भक्तों के अंतःकरण में यह भावना भी नहीं उमड़ती कि शरीर नष्ट हो गए हैं, मैं उनके सन्निकट पहुंच जाऊं और उन्हें आत्म स्वरूप में ले आऊं, क्योंकि शरीरधारी रहने की स्थिति में वे मेरे स्वरूप में घुले मिले रहते हैं। यदि यथार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में उनका जो अस्तित्व होता है वह देह रूपी जल मात्र में एक छाया की भांति होता है। जल में चंद्रमा की प्रतिछाया पड़ती है। जिस समय जल सूख जाता है उस समय प्रतिछाया वास्तव में चंद्रमा में समा जाती है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार ये देह रूपी जल अंत हो जाता है उस समय वे लोग वास्तव आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस संसार में उनकी सत्ता अस्तित्व होती है। अस्तित्व उनकी सत्ता, वो कर्म योग जो करते हैं ना, तो वो कुछ सत्ता कर्म करने के लिए अस्तित्व की जरूरत होती है, एक सूक्ष्म अहंकार की जरूरत होती है। वो अस्तित्व जो है भगवान बोलते हैं मैं खुद मिटा देता हूँ, अपितु सिर्फ प्रतिछाया की भांति होती है और उनका यथार्थ रूप ब्रह्म स्वरूप होता है। इस प्रकार वे मुझ में मृदुप रहते हैं, मैं उनमें नित्य बिना प्रयास के रहता हूँ और इसलिए शरीर के अंत होने में समय निसंदेह मेरा स्वरूप को प्राप्त होते हैं। फिर जो देह रूपी वृक्षों का बगीचा है, अब यहाँ दुखालय की बात आई ना इसके अंदर, दूसरे श्लोक के अंदर, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम। इसके लिए भगवान बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, इसका कविता ही समझ लो इसको। फिर वो देह रूपी वृक्षों के बगीचा है जो तीनों ताप, आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदि भौतिक की केवल अंगीठी है, जो मृत्यु रूप कौवे के समान रखी केवल बलि है, जो दीनता का उत्पत्ति स्थान है, मृत्यु के भय से बढ़ाने वाला और समस्त दुखों का भंडार है। ये जो दुर्गति की जड़ है भ्रांति, ये दुखालय माया, ये दुर्गति जो जड़ है भ्रांति की साक्षात प्रतिमा है, जो संसार का मूलाधार है और विकारों का उद्यान है तथा सब प्रकार के रोगों के फंसाई हुई थाली है, और जो काल की झूठी खींचड़ी है और आशा का आश्रय स्थान है। स्वभावतः जन्म मरण का आवागमन का रास्ता है, जो ब्रह्म से पूर्ण विकल्प निर्मित दुख रूपी बिच्छुओं से परिपूर्ण है, जो बाघ की गुफा और वीरांगनाओं के साथ रहने वाला और विषय भोगों का सर्वमान्य साधन है, जो यक्षिणी प्रेम की तरह है, जो शीतल किए हुए विष के घूंट के सदृश्य है, ठग के दिखावटी विश्वसनीय सद्व्यवहार के तुल्य है, जो कुष्ठ रोगियों का आलिंगन है, काल सर्प की मृदुता है। काल सर्प की मृदुता पहले तो अच्छा लगता है लेकिन फिर काल सर्प दिखता है। सद्व्यवहार के तुल्य है, ठग के दिखावटी विश्वसनीय सद्व्यवहार के तुल्य है, जो कुष्ठ रोगियों का आलिंगन है, काल सर्प की मृदुता है। बहेलियों का स्वाभाविक गान बहेलिए जो है ना, एक गाना गाते हैं स्वाभाविक, वो गाने से आकर्षित होकर वो आ जाती हैं, तो वो मृत्यु को वरण करती है। जो वेरियों द्वारा किया हुआ आतिथ्य है, दुर्जनों द्वारा प्रदर्शित मान सम्मान है, की बहुना क्या क्या बोलूँ मैं, जो समस्त अनर्थों का सागर है, जो निंद्रा में देखे हुए स्वप्न के समान है तथा मृग जाल में संचित वन या धूम्र कर्ण निर्मित आकाश है, वह शरीर वे लोग फिर कभी प्राप्त नहीं करते। ये जो दुख है, ये दुखालय से हमेशा मुक्त हो जाते हैं, जो एक बार मेरे अपार ब्रह्म स्वरूप को पहुंचकर प्रदूप हो जाते हैं। वो तो विमान उनको लेने के लिए आते हैं और ये सब वहाँ परमात्मा धाम में पहुंच जाते हैं और इनका जन्म मरण यहाँ से खत्म हो जाता है। तो ये वो लोग हैं जो कर्म योगी हैं। तो भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से दो तरह के लोगों का बताया है यहाँ पर। एक तो जो यति हैं, योगी हैं,
और एक जो कर्म योगी हैं, तो जो यति हैं वो ओम का उच्चारण करते हुए और जो अपने पूरी जिंदगी भगवान में लगा दी, वो यति, तो उनके लिए भगवान ने बताया कि वो मेरे को प्राप्त होते हैं। और ये कर्म योगी महात्मा लोग ये भी मेरे को प्राप्त होते हैं। तो इसमें भगवान ने दो और गतियाँ यहाँ पर 12 से 14 श्लोक में बताई हैं। और ये जो दो गतियाँ हैं, पहली गति मैंने जैसे आपको बताया था कि परम अक्षर ब्रह्म ओम प्रणव का है, और दूसरा जो है वो कर्म का है, त्याग का है, सत्ता का आभास का है। और ये भगवान बोलते हैं ये निरंतर मेरे में रहते हैं, नित्य निरंतर मेरे में रहते हैं और मैं इनमें रहता हूँ। वो जब भी मेरे को बोलते हैं मैं उनकी सेवा में पहुँच जाता हूँ। तो ये भगवान ने इन दोनों को, भक्तों को बहुत बढ़िया मान दिया है, सम्मान दिया है और बताया है कि इनकी गति अविचल है। तो ये हमको यहाँ समझना है। अभी 4 तरह की गति का हो गया, 2 गतियाँ और बाकी हैं। इनका हम अगले विवेचन के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम यहीं विश्राम लेते हैं। मैं वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। राम राम।